दोस्तों, सूरत गुजरात की आर्थिक राजधानी मानी जाती है। यहां सूरत नगर निगम में चुनावी सरगर्मियां इन दिनों चरम पर हैं। 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 11 अप्रैल थी। ठीक इसी बीच 10 अप्रैल की रात बीजेपी ने सूरत नगर निगम के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की। लेकिन इस सूची में वार्ड नंबर 4 कापोदरा हीराबाग के लिए कोई नाम नहीं था। इसी वार्ड से आम आदमी पार्टी के युवा और जुझारू नेता मनोज सोरठिया चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का दावा है कि जनता में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है और आम आदमी पार्टी को भारी समर्थन मिल रहा है, जिसकी वजह से बीजेपी इस वार्ड में उम्मीदवार घोषित करने से हिचकिचा रही थी। और अब यह खबर गुजरात की राजनीति में चर्चा का विषय बन गई है। आपको बता दें कि सूरत नगर निगम में कुल 30 वार्ड हैं और हर वार्ड से 4 पार्षद चुने जाते हैं, यानी कि कुल मिलाकर 120 सीटें हैं। पिछले कई दशकों से बीजेपी यहां मजबूत रही है। 2021 के चुनाव में भी बीजेपी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की थी, लेकिन 2026 में आम आदमी पार्टी ने पहली बार बड़े पैमाने पर चुनौती दी है। आम आदमी पार्टी ने अब तक 75 उम्मीदवारों की 3 सूचियां जारी कर दी हैं और पूरे शहर में प्रचार जोरों पर है। मनोज सोरठिया आम आदमी पार्टी के गुजरात राज्य महासचिव हैं। वो पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में करंज सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रह चुके हैं। वहीं अब वे वार्ड नंबर 4 से नगर निगम का चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें युवा और जुझारू नेता बताते हैं। जानकारी के मुताबिक बीजेपी की सूची में वार्ड 4, 23 और 24 के नाम पूरी तरह से गायब थे। वार्ड 9 में भी सिर्फ 3 नाम थे। बाकी वार्डों में 4-4 उम्मीदवारों के नाम दिए गए थे। नामांकन की अंतिम तिथि 11 अप्रैल होने के कारण कुछ लोग इसे रणनीतिक देरी बता रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी इसे डर के रूप में देख रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि मनोज सोरठिया की लोकप्रियता और जनता के बीजेपी विरोधी मूड की वजह से बीजेपी इस वार्ड में उम्मीदवार उतारने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। आपको बता दें कि मनोज सोरठिया मूल रूप से भावनगर के लेवा पटेल परिवार से हैं। पहले कुछ समय बीजेपी के बूथ एजेंट भी रहे थे, लेकिन 2012 में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। अन्ना हजारे आंदोलन के समय से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे नेताओं से उनके संबंध रहे। 2022 में करंज विधानसभा से उन्होंने 27% वोट हासिल किए थे। आम आदमी पार्टी में वो राज्य स्तर पर संगठन मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने उन्हें वार्ड 4 से टिकट दिया है। सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता उन्हें कापोदरा हीराबाग का गौरव बता रहे हैं। वार्ड नंबर 4 यानी कि कापोदरा इलाका सूरत का मध्य भाग है। यहाँ की आबादी करीब 1.6 लाख है। ज्यादातर मध्यम वर्गीय परिवार, छोटे व्यापारी और पटेल समुदाय के लोग रहते हैं। इस इलाके में पानी, ड्रेनेज, ट्रैफिक और सफाई की समस्याएं लंबे समय से चली आ रही हैं। आम आदमी पार्टी इन मुद्दों पर हमलावर है। मनोज सोरठिया कहते हैं कि बीजेपी के 20 साल के शासन में सूरत में भ्रष्टाचार बढ़ा है और आम आदमी की जो समस्याएं हैं वो नहीं सुलझी हैं। आपका फोकस साफ सुथरी सूरत बिना भ्रष्टाचार पर है। वहीं ये चुनाव गुजरात की राजनीति में नया मोड़ साबित हो सकता है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की शुरुआत 2012 में हुई थी। शुरू में पार्टी को ज्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 5% से ज्यादा वोट शेयर हासिल किया। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और न ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। अब स्थानीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरे जोर से मैदान में है। सूरत में आम आदमी पार्टी का दावा है कि यह शहर देश का पहला महानगर पालिका होगा जहां पर आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा। पार्टी ने 120 में से 75 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। सूरत के बाजारों, चाय की दुकानों, सोशल मीडिया पर चर्चा तेज है। कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी ने विकास किया है, सड़कें, फ्लाईओवर, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, लेकिन कई लोग महंगाई, बेरोजगारी और स्थानीय समस्याओं से नाराज भी हैं। आम आदमी पार्टी के प्रचार में परिवर्तन और आम आदमी का नारा जोर शोर से चल रहा है। मनोज सोरठिया के समर्थकों का कहना है कि उनके जमीनी काम और युवा ऊर्जा जनता को आकर्षित कर रही है।
बीजेपी का इतिहास सूरत में बहुत मजबूत रहा है। 2015 और 2021 के नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने लगभग सभी सीटें जीती थी। कांग्रेस लगभग गायब हो गई थी, लेकिन 2026 में आम आदमी पार्टी ने त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया। कांग्रेस ने भी अपनी सूची जारी कर दी है, लेकिन उसकी ताकत कम दिख रही है। वार्ड 4 में अगर बीजेपी उम्मीदवार नहीं उतारती है तो यह आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला होगा। नामांकन 11 अप्रैल तक था, लेकिन सूची जारी होने के 24 घंटे बाद भी वार्ड 4 का नाम गायब होने से सवाल उठ रहे हैं। आम आदमी पार्टी नेता इसे बीजेपी का डर बता रहे हैं। सूरत की राजनीति में यह पहला मौका नहीं है जब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को चुनौती दी है। 2022 में मनोज सोरठिया पर हमला हुआ था, जिसे आम आदमी पार्टी ने बीजेपी से जोड़ा था, लेकिन पार्टी ने हार नहीं मानी। आज वो फिर से मैदान में उतरे हैं। सूरत में डायमंड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल और बंदरगाह हैं। लाखों मजदूर यहां काम करते हैं, लेकिन बाढ़, प्रदूषण और बुनियादी सुविधाओं की कमी अक्सर चर्चा में रहती है। आम आदमी पार्टी इन मुद्दों को उठा रही है। बीजेपी विकास पुरुष नरेंद्र मोदी और स्थानीय कार्यकर्ताओं के काम का श्रेय ले रही है। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर लगता है कि सूरत नगर निगम चुनाव 2026 गुजरात के लिए टेस्ट केस साबित होगा। अगर आम आदमी पार्टी यहां अच्छा प्रदर्शन करती है तो 2027 के विधानसभा चुनाव में भी इसका असर दिख सकता है। मनोज सोरठिया का वार्ड 4 से चुनाव लड़ना आम आदमी पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। वो इलाके के स्थानीय मुद्दों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता कहते हैं कि जनता का समर्थन देखकर बीजेपी घबराई हुई है। नामांकन की आखिरी तारीख तक अगर बीजेपी वार्ड 4 में अपना उम्मीदवार नहीं उतारती है, उससे ये बात और मजबूत हो जाएगी। सूरत के इतिहास में पहली बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को किसी एक वार्ड में आम आदमी पार्टी से सीधी टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। बाकी वार्डों में बीजेपी ने 107 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। आपको बता दें कि यह खबर सिर्फ एक वार्ड की नहीं है, बल्कि गुजरात की बदलती राजनीति की कहानी भी है, जहां एक तरफ सत्ता पक्ष की पुरानी ताकत है, वहीं दूसरी तरफ नई पार्टी का उभरता हुआ चेहरा। मनोज सोरठिया जैसे युवा जो नेता हैं, इसी बदलाव का प्रतीक बनकर उभर रहे हैं। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। बहुत बहुत धन्यवाद।